अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे YouTube चैनल मास्टर रमीज में आपका खैर मकदम है, स्वागत और वेलकम है। आज की क्लास में हम एक नई चीजें लेकर के आए हैं और ये सीरीज आज से इंशाअल्लाह हर संडे को चलता रहेगा। यह है न्यूज बुलेटिन, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही लाभदायक और गेम चेंजर के रूप में हो सकता है। यहां से जो है आप इसे करेंट अफेयर के तौर पर भी रख सकते हैं या फिर रख सकते हैं किसी खास सब्जेक्ट से। तो जिस तरह से आज के न्यूज बुलेटिन में हम देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर में क्या हुआ, तो वैसे तो हम एक ही न्यूज के बारे में इसमें आज बताएंगे। इंशाल्लाह अगले संडे से जो है पूरे वीक का जो है जो एजुकेशनल और जो हमारे फायदे के लिए न्यूज होगा, हम उस न्यूज को फिर लेकर के आएंगे। तो आज देख रहे हैं आपके साप्ताहिक समाचार सुबह 9 बजे प्रत्येक रविवार को था, लेकिन किसी कारणवश जो है 9 बजे सुबह नहीं हो सका, तो ये जो है शाम के 8 बजे इंशाल्लाह अपलोड किया जाएगा। तो ये एक न्यूज विश्लेषण और इसको आप पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसको रख सकते हैं और ये किसी भी एग्जाम, चाहे वो केंद्र एग्जाम के केंद्र इम्तिहान केस में जोड़ सकते हैं या फिर जो है स्टेट एग्जाम्स पीसीएस वगैरह में जोड़ सकते हैं। ये हर एग्जाम के लिए लाभदायक है। तो आप यहां पर हम देख रहे हैं यहां पर है आपका फाइटोप्लैंक्टन से निकली गैस डीएमएस बनेगी पृथ्वी की ढाल। फाइटोप्लैंक्टन से निकली गैस डीएमएस बनेगी पृथ्वी की ढाल। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसी गैस खोजी है जो पृथ्वी को स्वाभाविक रूप से ठंडा रखने में मदद कर सकती है। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी गैस खोजी है जो पृथ्वी को स्वाभाविक रूप से ठंडा रखने में मदद कर सकती है। यह समुद्रों से निकलने वाली एक प्राकृतिक गैस डाइमिथाइल सल्फाइड यानी कि डीएमएस। ये समुद्र से निकलने वाली गैस है जो डाइमिथाइल सल्फाइड, इसको शॉर्ट में डीएमएस बोला गया है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कुछ हद तक कम करने में सक्षम मानी जा रही है। क्योंकि ये डाइमिथाइल सल्फाइड यानी कि फाइटोप्लैंक्टन से जो गैस निकली है, जिसको हम लोग डाइमिथाइल सल्फाइड डीएमएस बोलते हैं, ये जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में कुछ हद तक, पूरे तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक ये क्या है कि प्रभाव डाल सकता है, कम करने में सक्षम है। अब देख सकते हैं दूसरा पॉइंट है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे के द्वारा रिसर्च, किसके द्वारा रिसर्च किया गया है? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी कि IITM। यह रिसर्च प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित हुआ है। ये रिपोर्ट किसमें प्रकाशित हुआ है? रिसर्च प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज। इस खोज में 1850 से लेकर 2100 तक समुद्री डीएमएस स्रोतों का पूर्वानुमान लगाया गया है। वैश्विक स्तर पर तापमान 1.6 से लेकर के 3.7% तक वृद्धि रोकी जा सकती है। बताइए कितनी बड़ी है कि वृद्धि जो है
जो क्या बोलते हैं उसको, हीट जो है, तापमान जो, टेम्परेचर जो है वो रोकी जा सकती है। कितनी तक रोकी जा सकती है कि भाई 1.6 से लेकर के 3.7% तक जो है इसकी वृद्धि रोकी जा सकती है। इतना पावरफुल है। डीएमएस प्राकृतिक कूल गैस है। क्या है ये? प्राकृतिक कूल गैस है। ये याद रखिए कि भाई कौन सा ऐसा गैस है जो प्राकृतिक रूप से कूल गैस का उसका नाम है, प्राकृतिक कूल गैस है। तो आप वहां पर नहीं पढ़े हुए रहेंगे, नहीं आपको पता रहेगा, तो आप किसी और में क्या मार करके, टिक कर मार करके चलाएंगे, तो आपकी गलत, आपको ये आपका जो है वो प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आपको नंबर मिलने से रह जाएगा। तो डीएमएस जो क्या है कि CO2 के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करती है। CO2 को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को संतुलित करने में मदद करती है। कौन? ये डीएमएस। अब देख सकते हैं कि ये एक प्राकृतिक गैस है जो समुद्र में रहने वाले फाइटोप्लैंक्टन द्वारा उत्पन्न की जाती है। डीएमएस क्या है? एक समुद्री क्या है? यह एक प्राकृतिक गैस है जो समुद्र में रहने वाली फाइटोप्लैंक्टन द्वारा उत्पन्न किया जाती है। किसके द्वारा? फाइटोप्लैंक्टन। कोई चीज होगा, आप इसके बाद में जानेंगे। फाइटोप्लैंक्टन। ये गैस वायुमंडल में जाकर सल्फेट एरोसोल्स बनाती है। क्या बनाती है? सल्फेट एरोसोल्स बनाती है, जो यहां पर बादल है। जो बादल बनाने में सहायक होता है। बताइए कितनी यह है कि डीएमएस जो है, फाइटोप्लैंक्टन जो है, वो गैस क्या है? गैस वायुमंडल में जाकर, इसका गैस वायुमंडल में जाकर के सल्फेट एरोसोल्स बनाती है। सल्फेट एरोसोल्स से बनकर के ये बादल बनाने में सक्षम है। बादल बना सकता है, यानी कि बादल कृत्रिम रूप से अगर बन गया, ये बादल बना दिया, तो क्या होगा? बादल से बारिश होगी और पृथ्वी को ठंडा रखने में मदद मिल सकता है। डीएमएस द्वारा बने सल्फेट एरोसोल्स सूर्य की गर्मी को वापस परावर्तित कर देते हैं। देखिए, डीएमएस द्वारा बने सल्फेट एरोसोल्स क्या करते हैं कि सूर्य की गर्मी को वापस दे देते हैं, इसको वापस कर देते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। भारत के IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे इस अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में भाग लिया है। यानी कि इस अध्ययन को फाइटोप्लैंक्टन और उस समुद्री गैस को बनाने में, जो फाइटोप्लैंक्टन गैस बनाता है, डीएमएस जो है, डाइमिथाइल सल्फेट, तो उसका रिसर्च करने में भाग कौन लिया है? IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। इस अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में क्या लिया है? भाग लिया है। यह अध्ययन पनास प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित हुआ। अभी आगे पीछे बताया गया है। भविष्य की चिंता क्या है? क्या इसमें भविष्य की कोई चिंता है? क्या ये हमेशा ये जो है पृथ्वी को ठंडा रखने में मदद कर सकता है? कभी खत्म नहीं होगा? तो यह है कि जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री फाइटोप्लैंक्टन की संख्या कम हो सकती है। लीजिए एक बात कि अगर इसका इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन को कम करने में किया जा सकता है, पृथ्वी को ठंडा रखने में मदद कर सकता है, बादल बनाने में इसकी मदद ली जा सकती है, तो इसका ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या हो जाएगा कि इसकी संख्या कम हो जाएगी, जिससे डीएमएस का उत्पादन घट जाएगा और डीएमएस, डाइमिथाइल सल्फेट की उत्पादन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है कि फाइटोप्लैंक्टन ये है। देखिए फाइटोप्लैंक्टन, ये चित्र है आपका, ये सारा चीज आप जो देख रहे हैं ये क्या है? ये क्या है आपका? फाइटोप्लैंक्टन है। ये सारा जो चीज देख रहे हैं आप, फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन जो है वहां पर मौजूद रहती है जहां पर सूर्य की रोशनी पहुंचती है, सूर्य की रोशनी पहुंचती है। पानी
के अंदर सूर्य की रोशनी जहां तक पहुंचती है, फाइटोप्लैंक्टन क्या है, प्लैंक्टन वहां तक मौजूद रहता है। और ये अभी बताया गया, पीछे बहुत सारी बातें। अब देखिए, फाइटोप्लैंक्टन पानी में रहने वाले सूक्ष्म पौधे हैं। क्या है? सूक्ष्म पौधे हैं, माइक्रोब्स हैं, माइक्रोस्कोपिक पौधे हैं, जो जलमंडल है। जलमंडल सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करके ऑक्सीजन बनाते हैं और भोजन की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। परिभाषा क्या होगा इसका? फाइटोप्लैंक्टन ऐसे सूक्ष्म एककोशिकीय पौधे हैं जो समुद्र, झीलों, नदियों के सतही जल में पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह फाइटोप्लैंक्टन का ये था परिभाषा। महत्व, इसका क्या महत्व है? पृथ्वी की लगभग 50 से 80% ऑक्सीजन फाइटोप्लैंक्टन द्वारा ही बनती है। देखिए, पृथ्वी में जो है 50 से 80% ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? फाइटोप्लैंक्टन पौधे से ही होती है। एक फाइटोप्लैंक्टन क्या है? पौधा है। यह वायुमंडल से CO2 खींचकर उसे जैविक रूप से सहेज लेते हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग को घटाते हैं। यह क्या करता है कि CO2 को खींच लेता है और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद कर सकता है। ग्लोबल वार्मिंग जो एक बहुत ही चिंताजनक विषय है, उसमें यह बहुत अहम भूमिका निभाता है। मछलियां, झींगा, व्हेल जैसे जीव इन्हें खाते हैं। एक फूड चेन में भी आ गया, फूड वेब में भी आ गया कि मछलियां, झींगा मछली या झींगा जो है, व्हेल जो है, फाइटोप्लैंक्टन को क्या करता है? का सेवन करता है। कुछ फाइटोप्लैंक्टन DMS गैस छोड़ते हैं। देखिए, सब फाइटोप्लैंक्टन की बात नहीं की गई है कि कुछ फाइटोप्लैंक्टन क्या है कि DMS डाइमिथाइल गैस छोड़ती है, जो बादल बनने और पृथ्वी को ठंडा करने में मदद करती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि फाइटोप्लैंक्टन जल में ऑक्सीजन और ऊर्जा का मूल स्रोत, जलवायु परिवर्तन में भूमिका, DMS CO2 अवशोषण, जैव विविधता का आधार, प्रकाश संश्लेषण करते हैं लेकिन पानी में रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के ऊपर, धरातल पर जितनी भी पौधे हैं, हम तो ये जानते हैं कि हरे पौधे जितने भी हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं। ये पृथ्वी के ऊपर की बात की गई। अब जमीन के नीचे में भी, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जल के नीचे में भी जो फाइटोप्लैंक्टन नामक पौधे जो हैं, वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से ही अपना भोजन बनाते हैं, जबकि वो नीचे में मौजूद है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाते हैं लेकिन पानी में रहते हैं। चलिए, ये हो गई आपकी ये। अब देखिए, यहां पर कुछ संभावित प्रश्न है, आप यहां पर देख सकते हैं। संभावित प्रश्न है, 5 गो संभावित प्रश्न है, आप देख सकते हैं। इसमें क्या है कि DMS का मुख्य स्रोत क्या है? ज्वालामुखी है, समुद्री लवण है, फाइटोप्लैंक्टन है, वनों की हरियाली। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फाइटोप्लैंक्टन। दूसरा सवाल है कि DMS ग्लोबल वार्मिंग को कैसे प्रभावित करती है? ग्रीन हाउस गैस बनकर तापमान बढ़ाती है, वायुमंडल में सल्फेट एरोसोल्स बनाकर तापमान घटाती है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, वर्षा को रोकती है। इसका सही जवाब है B, वायुमंडल में सल्फेट एरोसोल बनाकर तापमान घटाती है। तीसरा सवाल है, प्राकृतिक कूल गैस किस गैस को कहा जाता है? CO2 को, CH4 को, DMS को, SO2 को। इसका सही जवाब DMS है, यहां पर लिख दिया गया है। चौथा सवाल है, DMS पर आधारित हालिया अध्ययन किस भारतीय संस्था से संबंधित है? IIT दिल्ली, इसरो, NIO गोवा, IIT पुणे। इसका सही जवाब क्या होगा? IIT पुणे। पांचवा सवाल है, DMS की कमी किस कारण से हो सकती है? महासागरीय जल स्तर वृद्धि, फाइटोप्लैंक्टन की संख्या में गिरावट, सौर विकिरण में वृद्धि, अम्लीय वर्षा। इसका सही जवाब है फाइटोप्लैंक्टन की संख्या में गिरावट।
तो हमारी क्लास यहां पर खत्म होती है। अगर ये वीडियो आपको वाकई में ज्ञानवर्धक हुआ, ज्ञान बढ़ाने में मदद किया है और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके सामने रखी गई है, तो हमारे YouTube चैनल मास्टर रमेश को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को और शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो नहीं देख पाए हैं, आपके दोस्त यार हैं, वो भी देख ले। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नई ऊर्जा के साथ, नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए आप अपने एग्जाम में मगन रहिए और फिर तब तक के लिए खुदा हाफिज।